A very good evening to all of you, beta. We have already started the DNA vlog, beta. What all thing we have done? I'll just show you first. Okay, we last class आ गई वेरी नाइस बेटा जाओ लास्ट क्लास बेटा हम लोग ने ये पढ़ा था दिस एस ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज एस ब्लॉक बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस पी ब्लॉक आर नोन एज पी ब्लॉक बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी डी ब्लॉक आर नोन एज डी ब्लॉक बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी इन डी बेटा लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पैनल जाने बैठने देना उसको जहाँ बैठा है बैठ जा सिर संभालना तो बेटा उठेगा तो लगेगा नहीं पेनल्टीमेट शेल बराबर है ओके अच्छा ये एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू एफ डी ब्लॉक बिलोंग टू 3 to 12 आर यू गेटिंग इट और नॉट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नोन एज नॉन टिपिकल बिकॉज देयर नॉट लास्ट टू शेल्स ओनली लास्ट शेल इज इनकम बिकॉज D10 हो जाता है उनका क्या हो जाता है ए डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग टू 3 to 12 पीरियड 4 to 7 नोट्स मिला था ना सबको लास्ट क्लास में ऑल ऑफ यू वर देयर ना हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच शेल डी शेल ये तेरे को कौन सा नोट्स नहीं मिला इलेक्ट्रो का ना हाँ लेके जाना आज याद से हाँ तो सब लेके जाओ आज याद से लेकिन भाग मत जाना ओके N-1 D और पेनल्टीमेट शेल बराबर ए देन आई टोल्ड यू बेटा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल बस इतना याद रखने का है एंड वी डिड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन वाज गोइंग इनटू विच शेल डी therefore it is what बेटा डी ब्लॉक अच्छा इसको बेटा मैं these all are what बेटा आर्गन और नॉट टेल मी लिखते समय हम लोग बेटा छोटा नंबर पहले लिखते हैं अवनी बेटा ये देख 3D1 और ये 4s2 हो जाएगा बराबर अच्छा D1 से लेके कहां तक मिलेगा D10 तक अच्छा बेटा मैंने पर्पसली ऐसा डब्बा फॉर्म में दिया है टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो डब्बा फॉर्म नहीं दिया है ठीक है ना तो देखो बेटा D1 से लेके आपको कहां तक मिलेगा D10 मैंने उसका भी ट्रिक दिया था आपको अगर 21 होगा तो D1 22 होगा तो D2 सब में 4s2 होता है बट बेटा क्रोमियम एंड कॉपर में क्या होगा वन इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम हियर इट विल एंटर इनटू डी इट विल बिकम 3D5 क्लियर है ओके एंड हियर बेटा वन इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम हियर एंड इट विल बिकम 3D10 anomalous behavior of chromium and copper तो in general electronic configuration will be what 4s में हर बार 2 था क्या नो ना it became 1 or 2 and 3D 1 to 10 anomalous behavior of chromium and copper we did expected and observed why electron will jump because half field is more stable due to what beta maximum symmetry and maximum exchange energy this we did last class whatever I'm doing right now we have done this last ये last class तू कहाँ पे थी रे you should be there okay and this is 3D10 4s1 then magnetic property beta magnetic में what happened what It became that much. okay हाँ डायामैग्नेटिक मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रिक क्या है D0 D10 याद आ रहा है कि नहीं बेटा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जाम में दे विल गिव यू स्कैंडियम +3 और दे विल गिव यू कंपाउंड वेदर इट इज डाया और पैरा तो बेटा नॉर्मल स्कैंडियम का यू शुड नो द कॉन्फ़िगरेशन सो विल -3 2 विल गो फ्रॉम हियर सो यू गेट D0 so it is D0 so डायामैग्नेटिक जिंक का बेटा Zn2+ इफ यू गेट सो D10 ना ए D10 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी डायामैग्नेटिक क्लियर पैरा के लिए क्या होगा D1 to D9 diamagnetic are the substance which are weakly repelled in the magnetic field clear पैरा में D1 to 9 ए पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड अच्छा याद रखना डी में अगर 5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें अनपेयर्ड ढूंढने के लिए 10 माइनस दैट नंबर 6 होगा तो 10 माइनस 6 4 7 होगा तो 10 माइनस 7 इसमें आपको ये भी पूछे कि फाइंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट तो उसका फॉर्मूला क्या है n × n+2 वेयर n इज व्हाट बेटा नंबर ऑफ unpaired electron in D unpaired electron in D and Bm is Bohr magnet on unit क्लियर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड फिर आपको देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा स्कैंडियम +2 है तो डाया या पैरा तो देख पहला नॉर्मल स्कैंडियम का लिखा हमने इसमें से 2 चला गया तो बेटा D1 मिला के नहीं तो पैरा में अच्छा इसका फिर मैग्नेटिक मूवमेंट भी ढूंढ सकते हैं मैं बताऊं मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी द नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर का वैल्यू अगर 1 है तो 1.8 समथिंग ऐसा रहेगा देख पहले या 1.73 जो भी रहेगा दिखाई दे रहा है अच्छा ये Fe2+ बोला तो 3D6 4s2 तो 3D6 मतलब कितना अनपेयर्ड होगा डोंट पुट n का वैल्यू 6 10 में हाँ 4 डालने का बेटा देखा बिकॉज ये पैड हो गया इसलिए वो डब्बा फॉर्म मैंने दिया हमेशा तो 4 होगा तो क्या आएगा 4.9 आर यू गेटिंग इट 4.8 4.9 अप्रोक्सीमेटली देख रहा है अच्छा एग्जाम में उल्टा भी बोलेंगे एमसीक्यू में आई गिव यू दिस हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर देन
पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर होगा दैट विल बी योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फिर हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट का किया था। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। ये सारे मेटल है तो दे विल लूज। 4s में हमेशा +2 होता था क्या? नहीं। 2 होता था क्या? नहीं। कहाँ कहाँ पे 1 भी हो जाता था। क्रोमियम एंड कॉपर में 1 था क्या? नहीं। तो फर्स्ट वी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट बेटा? लोअर ऑक्सीजन। ये मैंने अलग कलर से दिया था, याद रहा? +2 +2 +2, ये +1 हो गया था। +2 +2 +2 और ये क्या हो गया था? +1। फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फॉर्मूला था बोलो? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी हायर का। तो बेटा डायरेक्टली हम लोग ने पहले क्या लिखा था? देखिए तुम्हारा, चलो रेड वाला तुम्हारा लोअर था बेटा। क्या था? लोअर। फिर बाद में मैंने डायरेक्ट हायर लिखा था। हायर देखिए ब्लू में मैंने जो लिखा है वो हायर है। तो 3D में हाईएस्ट किसका है? Mn का। देन इट गोज ऑन डिक्रीज। आर यू गेटिंग इट और नॉट? देन व्हाट यू आर सपोज टू डू? विच एवर नंबर इज बिटवीन यू हैव टू राइट इट। तो देखो ये सब लिख दिया हम लोग ने मल्टी। द वन विच इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द वन विच आर इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज रिड्यूसिंग। और जो बेटा बीच में होगा वो क्या होगा बेटा? दोनों हो सकता है ना, ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और, तो वो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे बेटा आप लोग ने पढ़ा था कि नहीं? कमीनोफोर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कमीनोफोर में Mn का कितना होता है बेटा? +7। देख +7 बात। K2Cr2O7 इज ऑल्सो बेटा व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिडिफाइड। याद आ रहा है ना? इसमें इसका कितना होता था? +6। ठीक है। अच्छा इसमें से स्टेबल कौन सा होगा? इतने सारे होलसेल में डी ब्लॉक हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, 10th में पढ़ा था, अभी यहाँ पे दिखा भी हम लोग। कौन सा स्टेबल होगा बेटा? D0, D5 एंड D10। अरे देखना बेटा कंडीशन दिया था ना बेटा, वेकेंट, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। एक्सेप्शन केस भी होगा। तो चल बेटा मैंने तेरे को बोला स्कैंडियम +2 +3 कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +2 में खाली यही जाता था। तो 3D यहाँ पे क्या हो रहा था? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है बोलो बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? ऐसा हम लोग ने सब किया था बेटा। Mn का कौन सा स्टेबल होगा बेटा? Mn47। तो ये दो निकाल डाल तो देख B5, तो Mn+2 इज मोस्ट स्टेबल। Fe का मैंने तेरे को दो दिया है, Fe +2 +3। +2 में क्या होता था? 3D6। +5 में क्या? +3 में क्या हो जाता था? दो यहां से जाता था, एक यहां से। 3D5 विच वन इज मोस्ट स्टेबल? हाफ। अभी आप बोलोगे सर कॉपर का +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। व्हाट वाज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? 3D10 4s1 ना बेटा। तो अगर ये कॉपर 1+ होता तो 3D10 तो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए था ना, कंप्लीटली फिल्ड। बट कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है। आप बोलेगा ऐसा क्यों? तो मैंने बोला था देयर आर वेरियस फैक्टर। मैं अगर सॉल्ट हूं, जब आपने मुझे पानी में डाला तो मुझे पानी भी सराउंड करता है। पानी सराउंड करेगा तो मैं कितना ज्यादा पानी अपने पास सराउंड कर रहा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इफ माय हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर, सो वी हैव टू कंसीडर ऑल द पैरामीटर, चार्ज बाय रेडियस रेशियो एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो Cu2+ का बेटा अगर, अच्छा वैसे भी आप मेरे को बताओ, हम लोग ने अभी तक नॉर्मली कॉपर का कोई भी सॉल्ट पढ़ा था, इट इज ऑलवेज इन विच स्टेज? +2 ना। तो कॉपर +2 इज व्हाट बेटा? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल वाई? रीजन क्या है बोलो? अरे कॉपर सॉल्ट को जब तू पानी में डालेगी तो उसको ज्यादा पानी सराउंड करेगा, सो इट हैज मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी। सेकंड, इट हैज हाई चार्ज बाय रेडियस। अच्छा मेरे को कॉमन सेंस बताओ, चार्ज अगर इंक्रीज होगा, प्लस एटम क्या रहता है बड़ा, +1 छोटा, +2 और छोटा हो जाएगा कि नहीं? तो इसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होगा कि नहीं? क्लियर है? फिर आपको ऐसा भी पूछेंगे, नॉ वेरिएबल ऑक्सीडेशन, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस का है बोलो बेटा? तो जिंक का है। और फिर आपको एक एक्सेप्शनल केस भी लिखना पड़ेगा, देख मैंने यहाँ पे दिया था ना, स्कैंडियम ऑल्सो। भले इतना दिख रहा है लेकिन उसका ये कॉमन होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में किसका है? 3D सीरीज में +7। बट पूरे डी ब्लॉक में पूछेगा तो किसका है? ऑस्मियम एंड रुथेनियम +8। ऑस्मियम एंड रुथेनियम +8। ये इसमें नहीं है, 4D 5D में आता है। क्लियर है? देन बेटा वेट, मैंने बताया था एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लोएस्ट में रहेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग। और जो बीच में होगा बेटा वो क्या होगा? बोथ। फिर बेटा हम लोग ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कलर। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कलर। हमको कलर बेटा देखो, ह्यूमन आई कैन सी ओनली इन विजिबल रेंज, वी कैन सी ओनली इन
और वो कलर का कॉन्सेप्ट किसने बनाया था? मुंशेल ने। किसने बनाया था? मुंशेल कलर व्हील। हमको कौन सा कलर दिखाई देगा? वी विल ऑलवेज सी द कलर विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑब्जर्व, कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑब्जर्व्ड कलर। ये नॉर्मल कलर ये होता है, पता है ना, विबग्योर। विजिबल रेंज में विबग्योर होता है कि नहीं? आई को कैंसिल कर दो। अभी क्या करो, यहाँ पे एक्स लिखो, क्या लिखो, और उसको बाइसेक्ट करो। और हम लोग कहां से करेंगे बेटा? यहां से। आई को कैंसिल कर दिया तो कैंसिल नहीं, मतलब होता है, आई बीच में होता है। ये दो अपोजिट एंड पे दिखाई दे रहा है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वॉयलेट और येलो दोनों साथ में आएगा तो कलरलेस हो जाएगा। ब्लू और ऑरेंज दोनों साथ में आएगा तो, रेड और ग्रीन साथ में आ जाएगा तो। सपोज बेटा ये ऑब्जेक्ट है व्हाइट कलर का कुछ भी, ये भी आपको व्हाइट क्यों दिखा? बिकॉज इस पे लाइट क्या सब आ रहा है, सबका सब रिटर्न जा रहा है, तो वो वायलेट और येलो मिलके क्या बन जाएगा? कलरलेस। ब्लू और ऑरेंज, वो इट इज रिफ्लेक्टिंग अ सब्सटेंस विच रिफ्लेक्ट एवरी ऑल द फ्रीक्वेंसीज, वो क्या दिखाई देगा तुमको? व्हाइट। क्लियर है कि नहीं, बोलो। राइट। लेकिन बेटा अगर मैंने एक कंपाउंड है और ये नहीं, ऑब्जेक्ट इज देयर, उसने क्या क्या पता है क्या? ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू को, बाकी सबको बाहर फेंक रहा है, तो वॉयलेट और येलो कैंसिल हो जाएगा, रेड एंड ग्रीन भी। तो बचा कौन? सिर्फ ऑरेंज। तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आएगा? ऑरेंज। एक बंदा है, उसने खाली रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वॉयलेट और येलो कैंसल, और दिस ब्लू एंड दिस आल्सो कैंसल, तो आपको क्या दिखाई देगा? ग्रीन। तो इसको एब्जॉर्ब कलर जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको नजर आएगा। अभी डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा? डी में 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5। 3 आर बिटवीन द एक्सिस एंड 2 आर अलोंग। एक स्क्वायर स्क्वायर वाले अलोंग द एक्सिस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ई जी नाम किया दिया साइंटिस्ट लोग ने। और ये तीन तीन मतलब थ्री थ्री को T2G। अब बेटा ये डी ऑर्बिटल मेटल का है, सपोज मैं कॉपर हूं, मेरे को कौन अप्रोच कर रहा है बाहर से? सल्फेट अप्रोच कर रहा है। कौन अप्रोच कर रहा है? सल्फेट। जो बाहर से अप्रोच करता है ना, उसको क्या कहते हैं? लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। तो बेटा वो जब मुझे अप्रोच करेगा तो वो दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, अलोंग द एक्सिस एंड बिटवीन द एक्सिस। मैं भी अलोंग वाला बताता। अलोंग वाले कौन थे ये? अरे बिटवीन। अगर लिगेंड मेरे को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा तो जो अलोंग वाले को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, तो इट विल स्प्लिट इनटू 3 2। ईजी ऊपर चला जाएगा, T2G। अब डी में कलर होने के लिए क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सपोज अभी मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करोगे आप? अभी इस वक्त पे मैं कोई एक तो लाइट एब्जॉर्ब करूंगा, आई विल एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करूंगा मैं लाइट, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो फ्रॉम लोअर टू विच स्टेट? बोलो। अरे भाई ये एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी फ्रॉम लोअर टू, आई विल गो टू विच स्टेट? हायर स्टेट। ये भी डी था, ये भी डी था, डी ऑर्बिटल था, तो डी से डी में जंप मारता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, बोलो। अब बेटा मैं हायर स्टेट में चला गया तो आई बिकम अनस्टेबल, आई बिकम व्हाट? सो आई विल एमिट वन रेडिएशन। ये ऑब्जर्व्ड लाइट था, ये कौन सा लाइट होगा बोलो बेटा? ट्रांसमिटेड। और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है ना? तो इसको भी, अच्छा, ये एब्जॉर्ड और ये ट्रांसमिटेड एक दूसरे का क्या होगा बोलो बेटा? कम ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है। अच्छा अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैंने रेड एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे अगर उसने क्या एब्जॉर्ब किया रहता? रेड, तो आपको कलर क्या दिखाई देता बोलो? ग्रीन। क्लियर है? अच्छा। ए अवनी बेटा, यहाँ पे सब में कितना इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन सपोज यहाँ पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, अच्छा सपोज ये पूरा भरा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो क्या ऊपर जम मार पाता क्या? तो एब्जॉर्ब कर पाता क्या? एमिट कर पाता? तो D0 होगा तो कलरलेस। अगर ये D10 होता तो, ठीक है, इफ इट वुड हैव बीन D10 तो टेल मी, ये मैंने रिकॉर्ड पे डाला है ना, हाँ। D10 होता तो नीचे से ऊपर जम मार पाएगा क्या? जगह ही नहीं है ना, हाँ, तो D10 भी क्या होगा? कलरलेस।
तो आपको खाली एग्जाम में पूछेंगे वेदर इट इज कलर्ड और, तो D0 D10 होगा तो, एंड D1 to D9 कलर्ड। ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो, अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देख बेटा, मैंने सब ट्रिक्स दे दिया आपको कलर कलरलेस का, ये देख ये सब लिखा है बेटा, VC कलर ब्ला 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 ब्ला। ये देखिए जंपिंग, ये देखिए डायग्राम पूरा पूरा बताया। ये देखिए ये सब डिटेल में लिखा भी है ना। देख कलर के लिए क्या है, D1 to D9, और कलरलेस के लिए D0। चल अभी शोभित मैं तेरे को एग्जाम में बोलूंगा, स्कैंडियम+2 एंड स्कैंडियम+3 विच वन विल बी कलर्ड एंड विच वन इज कलरलेस। तो +2 होगा तो कैन यू सी ये D1 बचेगा कि नहीं, और +3 बोलेगा तो ऑल आर गॉन। तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये कलर्ड। कॉपर 1+ एंड कॉपर 2+, कॉपर 1+ में क्या हो जाता था, D10, D10 इज कलरलेस। कॉपर 2+ में एक यहां से जाता है यहाँ पे D9, तो क्या हो जाता। लेकिन बेटा ना ये एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन कलर का लिए भी बेटा बहुत सारा पैरामीटर होता है। कलर के लिए क्या क्या पैरामीटर है, पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, डी ट्रांजिशन, देन इट आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, उसको जो अप्रोच करने वाला, कौन अप्रोच कर रहा है, सल्फेट अप्रोच कर रहा है या क्लोराइड अप्रोच कर रहा है। थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, एंड लास्ट इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ट्रांसफर। कलर कैन बी ड्यू टू, अच्छा चलो अभी बहुत मस्त क्वेश्चन है। तन्वी बेटा क्रोमियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बता। ये नहीं किया था हम लोग ने लास्ट क्लास। दिस इज +1 देन दिस इज व्हाट बेटा, +2। वन ऑक्सीजन इज -2, सो इट इज -14 और नॉट। -14 को क्या ऐड करेगी तो आंसर 0 आएगा, बोल बेटा +12 और नॉट, टेल मी। अच्छा दो क्रोमियम का +12 है तो एक का कितना हो जाएगा, +6। नॉर्मल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 3d5 4s1। अभी क्रोमियम +6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, D0 4s0। दैट मीन्स दिस शुड बी कलरलेस और नॉट, टेल मी। अरे D0 therefore it should be colorless or not, tell me. It should be colorless ना। कुठे होतीस, लवकर यायचं। जय श्री आराम। का, का एकदम फर्स्ट क्लास, आप कहाँ पर हो। अच्छा मैं अपने, बस फर्स्ट क्लास हूँ, मैं क्लास में हूँ अपने पारला में। मैं 5-6 बजे बोलो ना कुछ। ओके ओके ठीक है मैं फोन करता हूँ लेक्चर के बाद, ठीक है। हाँ चाय वाला आएगा अभी, मैंने फोन नंबर ही नहीं लिया, उसको तेरे सामने बोला कि नहीं उठ रहे, चाय भाई चाय पीने के लिए आता है क्या तुम इधर। चलो बेटा, ए दिव्या बेटा लास्ट टाइम हम लोग ने यहां तक कर दिया था, कहां तक किया था पता है ना, ये कलरलेस D0। आज हम लोग अभी एक्सेप्शनल केस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग ने पढ़ा था जिसमें भी D0 या D10 होगा वो कलरलेस होना चाहिए। ए एक पोटेशियम का बेटा +1 तो इसका +2, एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका कितना होगा, -14। ए लिसन बेबी, तो इसका +12 होगा कि नहीं बोल बेबी, तो टोटल 0 होगा। ए दो का +12 तो एक का कितना हो जाएगा, अरे यार shit, ये भी खराब हो गया, +6 बेटा। ए दिव्या क्रोमियम का कितना था, 3d5 4s1 था कि नहीं। अब ये +6 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 5 यहां से, तो D0 हो गया कि नहीं। तो D0 मतलब ये कलरलेस होना चाहिए कि नहीं। बट पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। ओ माय गॉड, ऐसा काय को हो गया, ऑरेंज। हाँ हाँ अभी जाओ अभी जाओ। और चाहिए किस किस को चाहिए चाय, और दो अजीब यार। और किसको पीना है चाय बेटा, चाय कितना से नहीं, तो साथ में आगे दूंगा। साल हो गया देख, बहुत गर्म था। एनीवेज चलो, कलरलेस होना चाहिए था कि नहीं बोलो, फिर भी ये क्या है, कलर्ड टाइपो, तो एक नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए। बट इट इज ऑरेंज कलर। नाउ व्हाई,
वाई। तो अच्छा, ए पोटेशियम डाइक्रोमेट में डू यू नो बेटा, ए पोटेशियम इज 1+, क्रोमेट इज व्हाट बेटा, 2-, पता है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है बेटा, पता है क्या, क्रोमेट का ये जो ऑक्सीजन का 2-, मतलब ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अरे ऑक्सीजन इज 2-, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इनटू दिस D0, ये जो D0 है ना क्रोमियम का, इसमें ट्रांसफर होता है। व्हाट इज गेटिंग ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल और नॉट, सो वी कॉल चार्ज ट्रांसफर। अभी डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्सीजन का, तो D1 हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, देयरफॉर इट विल बी कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कलर ड्यू टू ए ओ या। पहला यहां तक समझा कि नहीं? Now in potassium dichromate, tell me beta, what is there? This is entire thing is there or not? अच्छा, on potassium, what charge is there? Chromate is how much beta, dichromate? So dichromate में बेटा oxygen is having this extra negative charge or not? Tell me. So what happens? One electron from this will jump into this D0 है ना क्रोमियम का यहाँ पर, तो D0 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप मारेगा, तो अब D0 से D0 हो जाएगा या D1। अच्छा, ये कहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑक्सीजन इनटू क्रोमियम, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज और नॉट, टेल मी, सो वी कॉल इट एज चार्ज ट्रांसफर। अब समझा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग D0 कलर्ड क्यों था, बिकॉज ऑक्सीजन विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू इट। क्लियर? हेलो, अरे बोलना भाई। क्या चाय पीते हुए किसको देखा नहीं है क्या कभी, ऐसा देख रहा है उसको चाय पीते हुए, गर्म रहेगा बहुत किसके लिए। चलो बेटा, यति तू मेरे को बता, अभी अपने पास कौन है, Camino 4। Camino 4 में के कितना होता है बोलो बेटा, +1। एक ऑक्सीजन इज व्हाट, -2, तो -8, तो ये कितना हो जाएगा। नॉर्मल Mn का कितना था देखो, आज हम लोग ने पढ़ा था, अरे 27, तो मैंने तुमको बताया था ना Mn का, तो कितना था तुम्हारा बोलो बेटा, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी 25, तो 3d5 4s2, देखा कि नहीं? अभी +7 है, तो 2 यहां से जाएगा, 5 यहां से, तो D0 हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई कलरलेस होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? Camino 4 क्या होना चाहिए, कलरलेस। लेकिन होता क्या है वो, 10th में भी पढ़ा था ना, पर्पल कलर और पिंक कलर, याद आ रहा है कि नहीं? तो क्यों आ रहेगा, अभी तू ही मेरे को बता, थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर, के Camino 4 में के 1+ है, MnO4 क्या था तेरा, 1-, और ये तेरा 3D क्या था बोल बेटा, 0। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कहां पे ट्रांसफर होगा, therefore it is colored due to charge transfer। क्लियर है? बराबर। ओ माय गॉड, कलर ड्यू टू चार्ज। एक्चुअली दोपहर का टाइम, उसने चाय फ्रेश बनाया है कि नहीं है, कैसा है? अदरक बहुत है। अदरक तो मस्त है भाई, अदरक ही तो होना चाहिए ना भाई। कलर ड्यू टू, अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी, फेलियर इन डिफिकल्टी। अभी यार तुम्हारा, मेरे को 1 मिनट बताओ यार, तुम्हारे में पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैन्युफैक्चर है? पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अमुनी शू थई क्यों रे, चलो ओके। नाउ बेटा ए सुन, देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू। अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, मैं तुमको इसमें से ही बता देता फटाफट। है रे, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है मुझे कहाँ पे। हाँ यार, और सिमिलर ही है रे भाई वैसे भी। इट इज अ मेडिसिन ओनली, टू ड्रिंक एज इफ इट इज अ मेडिसिन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप बुक से पढ़ोगे ना, दो लोग ने सब ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जैसा दिया वैसा नहीं दिया है। अभी ये कहना बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अरे जा ना भाई, ये क्यों नहीं जा रहा है, ये दुखी आत्मा क्यों नहीं जा रहा, हाँ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी, चलो बेटा आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर या यहाँ पर। अच्छा, मैं तुमको एक चीज बता देता, इन लोग का ना अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वो अपना टेबल देखो, स्टार्टिंग वाला जो दिया था, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना। Mn
नहीं, क्रोमियम में। क्यों? क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के 3d6 हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं? अरे बाबा, क्रोमियम में यहां से जब मारेगा तो 3d5 यहाँ पर, और इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? एक्स का भी होगा और d5 का भी होगा। एमएन में तो बेटा पाई बट 4s क्यों है? पाई अनपेयर्ड। बट क्रोमियम में कितना होगा? 3d5 एंड 4s1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मेटालिक बॉन्डिंग। तो किसमें बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा? हाँ, तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल क्रोमियम। फिर बाद में वो डिक्रीज हो रहा है, दिखाई दे रहा है? ये मैंने पहले 3d का दिया। 3d के नीचे बेसिक कौन होगा? 4d सीरीज। उसके नीचे क्या होगा? अच्छा, ये इसमें बॉन्डिंग बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 3d में? क्रोमियम का। उसके ऊपर जो हम लोग पढ़ेंगे, नीचे कौन है? उसमें कौन है? मॉलिब्डेनम। और उसके ऊपर कौन है? डब्ल्यू कौन है? टंगस्टन, वोल्फ्रम। तुमको पता है क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, फुटबॉल मैच, वो लोग हेलोजन बल्ब लगाते हैं स्टेडियम में, या शादी में भी वो हेलोजन बल्ब होता है, उसमें बल्ब वायर किसका होता है तुमको पता है? नॉर्मल बल्ब में भी वायर किसका होता है? टंगस्टन का। क्यों? अरे कितना गर्मी, इट कैन रेजिस्ट वेरी हाई बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, सर ये मेन का क्यों ऐसा सडनली कम हो गया? मेल्टिंग पॉइंट बेटा और दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पैकिंग फ्रैक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? एमएन में पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? ओपन है पूरा। ओपन रहेगा तो बेटा उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, तो इट विल मेल्ट इजीली। क्लियर है? सो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? अगर तू बहुत भरा हुआ रहेगा, तेरे अंदर बहुत सारे आइटम है, तो तेरे को मेल्ट करने के लिए मेरे को बहुत हीट देना पड़ेगा ना। लेकिन तो एकदम पूरा खाली खाली रहेगा तो आसानी से कट हो जाएगा कि नहीं, मेल्ट हो जाएगा कि नहीं? तो उनका क्या होगा? वाई मैंगनीज टेक्नीशियन, वाई दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बोलोगे? पैकिंग फ्रैक्शन, दे हैव लो पैकिंग, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पैकिंग। their packing crystal structure is what बेटा? लेस डेंसर, ठीक है ना? या लो, लो पैकिंग फ्रैक्शन इज देयर। तो इसमें हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? अच्छा, अभी मैंने आपको बोला हु हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, हु हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हु हैज मैक्सिमम? 3d में बोला तो क्रोमियम, 4d में बोला तो, और 5d में एमसीक्यू में तो हु हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन या वोल्फ्रम। बराबर है? एक अभी छोटा सा पॉइंट आएगा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक क्या हो जाएगा? बताओ क्या तुम? मेरे को बता, पीरियोडिक टेबल में एज यू गो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज व्हाट डिक्रीजेस और नॉट? टेल मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा, सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको बताता इधर आता हूं। तुमको पता है एस ब्लॉक में साइज एकदम जुप करके डिक्रीज होता है, पता है? पी ब्लॉक में भी साइज ऐसा जुप करके डिक्रीज होता है, बट डी ब्लॉक में बेटा साइज है ना, ऐसा जुप करके डिक्रीज नहीं होता, ऐसा जू। ये डिक्रीज जुप करके हो रहा है क्या? क्यों? और बीच में आप देखोगे किस किस का साइज सिमिलर भी आ रहा है, और एंड में थोड़ा बढ़ भी रहा है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है? लास्ट शेल या पेनल्टीमेट में? पेनल्टीमेट में शेयर करेगा तो स्क्रीनिंग बढ़ जाता है, तो अंदर वाला न्यूक्लियस बाहर वाले को देख पाता नहीं है, तो इसलिए एंड एंड में साइज क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्लियर है? अच्छा, ओवरऑल इनका अगर आप देखोगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन बीच बीच वालों का साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों इक्वली एक दूसरे को क्या करेगा? कंपनसेट। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अंदर बुलाएगा। स्क्रीनिंग क्या करेगा? उसको बाहर भगाएगा। तो दोनों का क्या हो जाता है? सेम। तुमको पता है क्या? एलॉय, कौन एलॉय आसानी से बनाता है? एलॉय इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। विच ब्लॉक एलिमेंट आर जनरली फॉर्मिंग एलॉय? आप लोगों ने पढ़ा था, ब्रास। याद आ रहा है? इज इन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। याद आ रहा है कि नहीं? ब्रॉन्ज मेडल, ये सब। तुमको पता है एलॉय में जनरली कौन से मेटल होते हैं?
ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, आप देख लेना। क्यों रे? स्टील हम लोग बनाते हैं, स्टील में Fe होता है कि नहीं बोलो, कोबाल्ट होता है, निकल होता है। गिव रीजन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। तो बोलने का द कंडीशन फॉर एलॉय फॉर्म, व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन? सिमिलर एटॉमिक साइज। इनका देख ना, बीच इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बीच वालों का? सिमिलर। सेम वर्ड यूज नहीं किया, क्या होता है? सिमिलर। दूसरा क्या करता है? दे हैव एबिलिटी टू डिस्प्लेस ईच अदर क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये सपोज Fe का है और मैं निकल हूं, तो निकल में एबिलिटी है कि Fe का जो लैटिस है उसको डिस्प्लेस कर देगा। लैटिस मतलब जो तूने पढ़ा है, हम लोग ने सॉलिड्स पे पढ़ा था ना, HCP, FCC, क्रिस्टल लैटिस होता है। हर एक सॉलिड होता है ना, उसका अरेंजमेंट होता है, उसका एक अलग अलग शेप होता है। पहले तुम्हारे सिलेबस में था, फिर CBSE ने पहले पिछले 3-4 साल से उसको निकाल दिया। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब रियति है एबिलिटी, रियति का जो क्रिस्टल लैटिस है और जोया का, दोनों का क्रिस्टल लैटिस क्या रहेगा? सिमिलर। तो जोया सपोज कौन है? कॉपर है, वो जिंक है, तो वो जिंक है ना, इसका लैटिस को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब when रियति विल एंटर जोया के लैटिस में, तो जोया का लैटिस को डिस्प्लेस कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर एलॉय फॉर्मेशन? सिमिलर एटॉमिक साइज। दूसरा क्या होना चाहिए? दे शुड एबल टू रिप्लेस ईच अदर क्रिस्टल लैटिस। गिव रीजन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉय। समझ में आ गया एलॉय फॉर्मेशन का बेस्ट कंडीशन? अच्छा, उसका अच्छा वो तो एलॉय फॉर्म है, लेकिन एटॉमिक साइज क्या होता है डी ब्लॉक का? इट गोज ऑन डिक्रीज। अच्छा, ओवरऑल डिक्रीज ही हुआ। सपोज ये 100 था बेटा, तो ये कितना होगा बेटा फाइनली? 90। तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ कि नहीं बोलो? लेकिन अच्छा, ये सडनली इसका क्यों बढ़ गया, कॉपर और जिंक का? अच्छा, जैसे जैसे पेयरिंग होना स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्शन। तेरे को पता है कॉपर में क्या हो जाता था? 3d10। जिंक में क्या हो जाता था? 3d10 4s2। इसलिए देख बेटा यहां पर क्या लिखोगे आंसर में? इनिशियली देख रहा है बेटा साइज कम हो रहा है। अरे देखना बेटा, ये साइज कम होते जा रहा है कि नहीं? इन लोगों का साइज एक ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आ रहा है कि नहीं? और एंडिंग में दो बढ़ गया कि नहीं बोलो बेटा? अरे देखना ये वैल्यू, अरे वैल्यूज दिया नहीं है, पुराने सिलेबस में दिया था, लेकिन ठीक ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है बेटा? देख इसमें अभी तेरे को 3 ग्राफ नजर है। फर्स्ट इट डिक्रीजेस, देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। तो इसका मैंने आपको बताया था ना, पहले क्या होता है बेटा? पहले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एन माइनस डी में लेस पेनिट्रेटिंग पावर होता है, स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, हेंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। लेकिन इसमें भी बेटा पहले क्या हुआ था बोलो बेटा? आउट ऑफ स्कोप डाल दिया, मतलब ठीक है, लेकिन तुमको रीजन समझा? पहले क्या होता है यहां से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड विच इज मोर देन द स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आर व्हाट? हाँ, सेम हो जा रहा है, सो दे आर कंपनसेटिंग ईच अदर, देयरफॉर साइज रिमेन सिमिलर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। हो गया बेटा ये। अच्छा, अभी मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। किसके लिए सबसे ज्यादा होगा बोलो बेटा? जिसका साइज क्या होगा? छोटा। आप बोलोगे सर ये लोग का छोटा साइज है, इसका सबसे छोटा होना चाहिए, तो जिंक का क्यों ज्यादा है? अब जिंक में क्या है? कंप्लीटली फिल्ड का तो सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? राइट ना, कंप्लीटली फिल्ड का इट विल बी मोर। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, डी ब्लॉक का बेटा मैंने मेटेलिक कैरेक्टर भी बोला। मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ व्हाट? अनपेयर्ड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अभी बेटा एलॉय फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया। व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर एलॉय? कलर के लिए क्या क्या होना चाहिए था मैंने बताया था ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन, DD ट्रांजिशन, फिर कौन लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ज्योमेट्री, और लास्ट वाला क्या था बोलो बेटा? चार्ज ट्रांसफर। दिख रहा था कि नहीं बेटा? ये कमिनो 4 में पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर वाज ड्यू टू व्हाट? चार्ज ट्रांसफर। कैटालिटिक बाद में बताऊंगा मैं। एलॉय किधर गया? हाँ ये देख, एलॉय, एलॉय क्यों बनाता है बेटा? आप ये समझा ना बेटा? अरे एलॉय के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? सिमिलर एंड दे शुड बी एबल टू डिस्प्लेस ईच अदर लैटिस। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी ना डी ब्लॉक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट गिव रीजन आता, मतलब पूछेगा बेटा कैटलिस्ट में क्यों यूज होता है?
कैटलिस्ट फॉर्मेशन का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट आर द कंडीशन? कैटलिस्ट शुड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, एंड अ कैटलिस्ट शुड हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना। अच्छा, आप लोगों को मैं तो सब याद दिला रहा हूँ। हेबर्स प्रोसेस में आपने क्या किया था 10th में? यूज Fe, फाइनली डिवाइडेड Fe। Fe इज व्हाट बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, 11th में हम लोग ने पढ़ा था हाइड अल्कीन से अल्केन बनाते थे, अल्काइन से अल्केन, तो हम लोग क्या लिखते थे? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। वो सब कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब मेजरली हम लोग वो यूज करते हैं। फिर ये एक क्या यूज किया था हम लोग ने? बस प्रोसेस हो गया। कांटेक्ट कांटेक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते थे बेटा? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं? SO3 बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड V2O5 इज यूज एज अ कैटलिस्ट। वी वेनेडियम कौन सा एलिमेंट है बोलो? डी ब्लॉक है कि नहीं? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज एज अ कैटलिस्ट? तो क्या बोलने का? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव, बोलो, वेरिएबल, they have vacant d orbital as well as s orbital। s भी vacant है, d भी, and they provide what बेटा? लार्ज सरफेस। कैटलिस्ट क्या करता है पता है क्या? अच्छा, अमोनिया का नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फास्ट रिएक्ट होकर अमोनिया क्यों बनेगा? क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा और अमोनिया। तो इतने सरफेस पे बहुत सारे नाइट्रोजन अमोनिया आएगा, उनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन होके बाद में वो रिलीज हो जाएगा और अपना कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। तो वो बेटा आखिर टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, तो टेम्पररी बॉन्ड वो किसमें बनाएगा बेटा? वेकेंट डी ऑर्बिटल में और एस ऑर्बिटल। क्लियर? तो लोग डी ब्लॉक एलिमेंट वाई दे, तो आपको लिखना, इसमें कुछ दिया नहीं लेकिन तुमको मैं मेन चीज बता दूं। वाई दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट? बिकॉज दे आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे प्रोवाइड वेकेंट डी ऑर्बिटल एज वेल एज एस ऑर्बिटल फॉर कैटलिस्ट टू फॉर्म बॉन्ड एंड देयर बाय प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अभी आपको खाली एग्जाम में यहाँ पे बाय हार्ट करना है बेटा। ऐसा आपको पूछेगा बेटा, पोटेशियम क्लोराइड बनाने में कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट यूज होता है? तो MnO2। ठीक है। हिबर्स प्रोसेस में कौन यूज होता था? F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशर ट्रॉप्स में कौन यूज होता है? कोबाल्ट थोरियम एलॉय। कोबाल्ट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर ये तो आपको पता है। अरे, अल्कीन से अल्केन बनाने में कौन यूज होता है? निकल। ये सब आपको ये आता है बेटा MCQ में, बाय हार्ट करने वाला। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कौन आता है? प्लेटिनम। ओके। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बोलो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। कौन सा कहते हैं बेटा? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। ओके। ए भाई, ये देखिए मेरे पास क्या है? कोई तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन है? इसके अंदर में कोई छोटा, इनके अंदर ये इंटरस्टिशियल स्पेस दिख रहा है। इसके अंदर कौन आएगा बेटा? छोटा एलिमेंट आई कैन ऐड। हु इज दिस छोटा एलिमेंट? कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दे आर व्हाट बेटा? छोटा एलिमेंट। व्हाई दे कैन बी अकोमोडेटेड? बिकॉज दे आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो लोग एलिमेंट जा सकता है कि नहीं बोलो? उसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर मोर कंडक्टिंग देन द पेरेंट एलिमेंट, बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का डेंसिटी इज लेस देन द पेरेंट। आप बोलेगे डेंसिटी तो मोर होना चाहिए ना, हम लोग ने बहुत सारा एलिमेंट अंदर डाला बेटा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे, मैं पहले सिर्फ एफ ही था। मैं सिर्फ पहले कौन था बोल? एफ ही था, लेकिन अंदर मैंने कार्बन डाल दिया, बोरॉन, तो बेटा तो फिर क्या हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बोलो? मास अपॉन वॉल्यूम, और नॉट टेल मी। तो अभी मेरा वॉल्यूम तो सेम है, मास बढ़ रहा है तो कम होना चाहिए था ना। लेकिन बेटा क्या होता है पता है कि जब भी हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड में हम लोग कोई भी एलिमेंट डालते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो याद रखना, ये MCQ में पूछते हैं, डेंसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड विल बी व्हाट? लेस देन द पेरेंट वन। ठीक है। अच्छा, उनका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। देख बेटा, दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर, देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू पैर, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो हायर। क्यों हायर हो गया? समझा ना? इम्प्योरिटी आ गया। देयर डेंसिटी आर, ठीक है ना? ओके। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखना वो क्या करता है बेटा। अरे, उसके छोटा छोटा आयन के अंदर हम लोग कार्बन जा सकता है कि नहीं बोल? कार्बन का साइज छोटा होता है, बोलो बोला, राइट?
दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग ने कर दिया, एलॉयज कर दिया, कैटलिस्ट कर दिया, फिर क्या कर दिया बोलो बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, मेटालिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम, अरे यार भी मैं इसको करूंगा ना तो डांस करेगा। आ जा चलो, मेन प्रॉपर्टी में बताता चलो। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाने का अपने को, K2Cr2, उसका और कौन है बोल बेटा, क्रोमाइटोर। हु इज द और, क्रोमाइटोर और FeO.Cr2O3। इसको ऐड कर दे, ओ यहाँ पे चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा, FeCr2O4। नोट्स में ही देखो मेरे, बुक से नहीं समझेगा। मेटलर्जी में पहला स्टेप क्या होता है, कचरे को निकालने का। कचरे को हम लोग क्या कहते थे पता है, गैंग या मैट्रिक्स। जमीन में से मैं और खोदूंगा तो डायरेक्ट मेरे को ये मिलेगा क्या, नहीं, उस पे मिट्टी पार्टिकल्स होगा कि नहीं। तो पहला स्टेप है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ने क्या किया, गैंग पार्टिकल वाज रिमूव और दी इम्प्योरिटी। अब नहीं बेटा, अभी मेरे पास कौन है बोलो बेटा, सिर्फ अभी ये मेरा क्रोमाइड और बचा। अभी मैं क्रोमाइड से पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा, सोडियम क्रोमेट में। किसमें कन्वर्ट करूंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख, क्रोमाइड ओर के अंदर मैंने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन। ये सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तभी मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट। ये दिखा है Na2CrO और Fe2O3 मिलेगा। लेकिन मुझे इंटरेस्ट किसमें है, क्रोमेट किसमें है, क्रोमियम कौन से वाले पार्ट में है, Fe वाले या सोडियम क्रोमेट में। तो मुझे अभी किसको निकालने का है, FeO को निकालने का है। FeO क्या है तेरा, इनसोल्यूबल है, क्रोमेट क्या है, सोल्यूबल। तो क्या करेगी, वो सोल्यूशन को फिल्टर पेपर में डालेगी। फिल्टर पेपर के ऊपर कौन रहेगा, will be at the top, Fe2O3 insoluble, soluble will come out। कौन बाहर आ जाएगा बोल बेटा। अच्छा, इसी की भी पूछते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्यों डाला था। एक तो पहले हम लोग को सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए, दूसरा इट मेक्स द ओर पोरस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अभी मेरे को ये मिल गया कि नहीं। अच्छा ये, लेकिन ये सोडियम क्रोमेट है, मुझे क्या चाहिए, डाइक्रोमेट। क्या चाहिए, तो ये सोडियम क्रोमेट को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, डाइक्रोमेट में। किसमें कन्वर्ट करूंगा, देख रहे हैं, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में। तो अभी मैं इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, अरे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये देख, ये Na2 था, तो अभी ये क्या बनेगा, Na2Cr2। देख डाइक्रोमेट बना के नहीं, फिर अभी क्या बनेगा तुम्हारा, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ए सोडियम क्रोमेट इज ऑल्सो सोल्यूबल, सल्फेट इज ऑल्सो। देखो भी इंटरेस्ट किसमें, लेकिन क्रोमेट में या सल्फेट में। हाँ अच्छा, ये मोर सोल्यूबल है और वो लेस सोल्यूबल है। तुमको पता है, व्हेन टू सोल्यूबल सॉल्ट आर देयर, बिफोर डिफर इन देयर सोल्युबिलिटी, उन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सुना है वर्ड कभी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नहीं, क्रिस्टलाइजेशन वर्ड सुना है। मैंने कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया नमक का, गर्म करके, फिर उसको तू ठंडा करने रख, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्रिस्टल बाहर आएंगे। तो बस उसमें मैंने खाली सोडियम क्लोराइड लिया था, अब मैंने दो सॉल्ट ले लिया। सपोज ये और ये लेस सोल्यूबल है और ये मोर सोल्यूबल। तूने इसका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के कूल करना स्टार्ट किया, तो पहले बाहर कौन आएगा, लेस सोल्यूबल या मोर सोल्यूबल। हाँ लेस सोल्यूबल आएगा। फिर उसको तो ऐसा निकाल के अलग कर, 15-20 मिनट के बाद कौन बाहर आएगा। तो इसमें से लेस सोल्यूबल और मोर सोल्यूबल है, तो दोनों को अलग करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल भी बोला, एक एक फ्रैक्शन में आया ना, पहला लेस सोल्यूबल फिर मोर। पहले बाहर कौन आएगा, लेकिन अपने को इसमें इंटरेस्ट है क्या, मोर सोल्यूबल आ गया, सोडियम कौन है वो, डाइक्रोमेट। लेकिन अपने को बनाने का क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम को अगर तेरे को पोटेशियम में कन्वर्ट करने का है, तो तू क्या करेगी, उसको किसके साथ रिएक्ट करने का, KCl के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अबे सोडियम की जगह पे तेरे को पोटेशियम चाहिए ना, तो देख लास्ट स्टेप में क्या करेगा, देख, तो इसको KCl के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट अदला बदली हो जाएगा। देखिए के इधर पे आ जाएगा और Na इधर पे है। अब इन दोनों में भी लेकिन प्रॉब्लम है, NaCl तेरा मोर सोल्यूबल है और पोटेशियम डाइक्रोमेट तेरा क्या है, कैसे सेपरेट करेगी, फ्रैक्शनल। पहले बाहर कौन आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा है, ऑरेंज। हो गया प्रिपरेशन। तो पहला ओर का नाम क्या था, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट को हम लोग ने पहले किसमें कन्वर्ट किया, पहले तो कचरा निकाला, कॉन्सेंट्रेशन।
फिर क्रोमाइट, क्रोमाइट को किसमें कन्वर्ट किया, क्रोमेट। फिर क्रोमेट की जब चालू करते थे तो Fe2O3 और क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट मिलता था, तो दोनों को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन। फिर बाद में क्या किया, क्रोमेट को मुझे किसमें कन्वर्ट करने का था, डाइक्रोमेट। तो बेटा मैंने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे दो सॉल्ट मिले, सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फेट। उनको निकालने के लिए मैंने क्या किया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज। फिर सोडियम क्रोमेट से मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है। अब आपको बेटा आपने अपने पढ़ा था एग्जाम में, अल्कलाइन KMnO4 is used as an oxidizing agent. Acidified potassium dichromate is used as an oxidizing agent. याद आ रहा है कि नहीं, उन सब में उनका ऑक्सा अच्छा। लेकिन एक अमीनो फोर का बेटा है ना, अल्कलाइन मीडियम में भी होता है और न्यूट्रल मीडियम में भी होता है। वो कैसे होता है, अभी इसमें बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सुन लो ये भाई को। दे विल आस्क यू बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या करने को बोलेगा। बैलेंस के लिए हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन 9 11 में, हाँ हाँ ठीक, समझ गए, बहुत इजी, पता नहीं, ठीक है ना, वो आपको आएगा बेटा, मैं करवा रहा हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो बैलेंसिंग करेंगे, बहुत इजी है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग साथ में करेंगे। चलो चलो बेटा, ये सब हो गया बेटा, अपना हो गया। ये नहीं है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं है, कैंसिल कर दो। हाँ अभी यहां से स्टार्ट करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, इज इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट, टेल मी। अरे वो नेसेंट ऑक्सीजन देता था इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। अरे अल्कोहल में पढ़ा था हम लोग ने, पता है ना। चलो अभी इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्म एमसीक्यू में आता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +12, दोनों का मिलके, यहाँ पे दोनों का मिलके कितना होता है, +6। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद का वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो खुद का क्या करता है, कम, और दूसरे का क्या करेगा, बढ़ाएगा। चला जा पहला क्वेश्चन बेटा, देख यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, जोया बेटा इसमें क्रोमियम का दोनों का मिलके कितना था, +12, तो दोनों का मिलके वो क्या करेगा, खुद क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो एक का +6 से +3 हो जाएगा। खुद क्या होता है, रेड्यूस होता है, अदर को वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। मैं तुमको एक ट्रिक देता हूँ, ये हीरो इधर देख, अगर Fe2+ है तो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, फेरस को फेरिक में। सल्फाइड है तो उसको नॉर्मल सल्फाइड, -2 बढ़ा है या 0 बढ़ा है, 0 बढ़ा है। नंबर लाइन पे -2 पहले आता है फिर 0 आता है कि नहीं, बोलो। आयोडीन को -1 से क्या करेगा, सल्फाइड को क्या करेगा, सल्फेट। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं, देखना बेटा, या आर्सेनेट वार्सेनेट नहीं है, इतना याद रहेगा बस इतना। अब मैं तुमको तो पता था एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, बैलेंस करने के लिए आएगा, क्या पूछेगा बेटा, ये देख मेरे साथ करना बेटा, पहले देख लो, एक पहला मैं बता देता, अरे खुलना, पोटासियम डाइक्रोमेट acidified. I make it react with ferrous sulfate. It gives you potassium sulfate, chromium sulfate. क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, इतना तो पता है ना, प्लस वाटर। और यार मैं फेरस लिखना भूल गया, सॉरी। प्लस वाटर, हाँ ये ले। आपको मैं एग्जाम में इक्वेशन दूंगा, मैं बोलूंगा बैलेंस करो, क्या करो। चले हीरो लो, इधर देखो अभी कैसे करने का। एक ऑक्सीजन का -2 तो ये कितना हो जाएगा, -14। एक पोटेशियम का +1 तो ये कितना हो जाएगा, +2। ये दोनों क्रोमियम का मिलके कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा कि नहीं। ला मैं खिलवाता हूँ तुम लोग को, ला इधर ला, अच्छे से खेलने का कैसे रहता है।
बराबर है। अब ये क्रोमियम तेरे को इधर पे दिख रहा है, एक सल्फाइड का -2, तो इसका कितना हो जाएगा -6, तो इसका कितना हो जाएगा +6, दोनों का मिलके। हाँ, तो यार दोनों का मिलके कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ। ये +12 से +6, तो चेंज कितने का है, 6 का है कि नहीं। अब ये फेरस सल्फेट और ये फेरिक है, इसका कितना होता है फेरस का, एक का -2, तो इसका कितना हो जाएगा +2। वैसे भी आज मैंने पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +2 से +6 हो जाता है, और दूसरे का Fe2+ रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये -2 तो -6, तो ये कितना हो जाएगा +6 हुआ कि नहीं बोल, दोनों का मिलके +6। क्लियर है कि नहीं, राइट ना। तो अभी ये तेरा डिफरेंस मिल गया कि नहीं तेरे को, पहले इतना समझा कि नहीं, तो खुद वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे का बढ़ा रहा है कि नहीं बोलो। अब बेटा मेरे को बताइए, दो एफई का मिलके कितना है, +6 है। ये एक एफई का कितना है, +2, +2 ना। अरे एक का ले, हाँ एक का +3 हो गया, ले ले बरोबर है बेटा, ठीक है ना। हाँ अभी तू मेरे को बता यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, एक का है कि नहीं बोलो। अब ये डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 6 का है, यहाँ पे एक का है, तो तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस होना चाहिए कि नहीं दोनों का चेंज। तो इसको क्या होना चाहिए, ये भी 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए कि नहीं। तो इसको तुम क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे बेटा, तो अभी दोनों को मिलकर 6 होना चाहिए कि नहीं। अच्छा ये ऑलरेडी एफ यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसके यहाँ पे तो क्या लिखेगी बेटा, 3 × 2 6 हो जाएगा कि नहीं। इसके आगे क्या लिखोगे बेटा, 6, बरोबर है कि नहीं। चलो बेटा ये पहला स्टेप था बेटा, यहाँ पे 6 था, ये बरोबर। सपोज ये 2 होता और ये 3 होता, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 3 से, इसको किससे करता मैं, 2 से, बरोबर है कि नहीं। अब बाकी का बैलेंस करने का है, अभी चल यहाँ पे तेरा सल्फेट कितना है, काउंट कर, 6 और 1 कितना हो गया, 7। यहाँ पे कितना सल्फेट है, 1 +3 4, 4 और 3 × 3 9, तो 13 हो गया। यहाँ पे कितना है, 7 है, तो तेरे को इसको भी 13 करना है, तो इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। 6 सल्फेट को अभी तेरे को कितना करने का है, 13, तो और कितना सल्फेट होना चाहिए तेरे पास, 7, 7 डाल दो, बराबर है कि नहीं क्या, तो 7 ही डालेंगे ना। आते तो झिंगी, वही मैं बोल रहा था, यू ऑलरेडी हैव 7, लेकिन ये 7 इसको गिन के 7 था ना, इसको तो तू डिस्टर्ब नहीं कर सकती है ना, तो इसके आगे तू 7 करेगी। ओके बेटा, so बेटा अच्छा, टोटल आर 7, आई एग्री, दिस वाज 6 and 1, दिस टोटल 7 सल्फेट, but here how many sulfate are there, total 13, I cannot disturb this 6, so I have to disturb this only ना बेटा, so I'll write it as 7। अब सब बैलेंस हुआ नहीं, वाटर तेरा यहाँ पे कितना है, 7 × 2 14, यहाँ पे कितना है सिर्फ, बैलेंस्ड। अब तुमको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ये मैं बताता हूँ। ए देख रहे बेटा, पहली बार करोगे तो ऐसा टफ लगेगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, झिंगा लो, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या, खाली करते बैठते हो खाली, ऐसे। हाँ बाकी कुछ एग्जाम में मार्क्स वार्क्स तो कुछ लाते नहीं है, तू कुछ करता नहीं है। मैं तुम लोगों में ना एक्स्ट्रा हर एक चैप्टर वाइज है ना प्रैक्टिस वर्कशीट देने वाला हूँ, सैटरडे आई विल ब्रिंग इट। पोदार किधर है, इसमें दिख रहा है क्या पे, अरे क्या हो गया, किधर गया, हाँ ये ना, ओ ये गॉट इट ब्रो। हम्म हम्म ए भाई, तुम लोग को देख क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देख भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई, transition because a number of melting point is directly proportional to number of unpaired electrons, so they have greater number of unpaired electron in D, right ना बेटा।
हाँ देख ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. राइट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ बाय Cr2O7 2 माइनस. एसिडिक मीडियम ऐसा दे दिया तुमको, या ऐसा रिएक्शन तेरे को दिख के दे देगा. हाँ नहीं नहीं यार, वो लोगों ने अच्छे से नहीं दिया, मैं तेरे को बता थी. और ये देख ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो लोग ऐसा बोलेगा बैलेंस दिस. कैसे करेगी? अरे भाई यहाँ पे वो लोग ने ऐसा कुछ नहीं दिया है, वो प्लस प्लस कुछ नहीं दिया है, खाली तुमको ऐसा दिया है. क्रोमेट दिया Fe2+ और H+. एसिडिफाइड है कि नहीं? H+ मतलब एसिडिफाइड है कि नहीं? कैसे करने का वो तुमको हम बताती. मैंने तुमको ये पूरा इक्वेशन दिया था कि नहीं? वैसे भी वो लोग है ना ऐसा भी देते कभी कभी, तो डरने का नहीं. अरे दे विल गिव यू लाइक दिस ओनली. एंड ऐसा देखे ए. क्या करेगी पहला बता. अरे ऑक्सीडेशन नंबर करना फटाफट. यहाँ पे कितना हो रहा था? +12 हो रहा था ना बेटा. यहाँ पे कितना है? +3. और ये क्रोमियम 2 था, तो पहला ऐसा 2 क्रोमियम, तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज कितने का हो रहा है बोलो? +6 का हो रहा है कि नहीं? +6 का ना. अबे झिंगी, दोनों मिल के +12, तो 2 इंटू +3 +6. या इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का है कि नहीं? तो ये 6 से 1 है, तो क्या करेगी? Multiply by 6. मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6. क्लियर है? ओ कितना है यहाँ पे तेरा बोल. तो यहाँ पे तेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 7 हो गया, तो यहाँ पे H कितना हो गया? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस. डन. चलो अभी मेरे साथ एक करो. अरे बोलो ना भाई. पहला बड़ा लिख के दूं क्या? लिख के दूं क्या? पहले नॉर्मल वाला दे रहा हो ये. नहीं नहीं नहीं, तुमको समझेगा नहीं. क्या दूं मैं? HI KI क्या दिया है देखते हैं अपन. अरे मरना भाई. हाँ. अरे दिस विल कम. ये देख, ये मैंने अभी करवाया था तुमको, समझा क्या नहीं? अब मैं क्या ले रहा हूँ? ये KI वाला ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? KI. वहां पे मत देखो तुम लोग, यहाँ पे देखो. दे विल गिव. एग्जाम में दे विल गिव. अरे तो मैं तेरे को बताती ना बेबी. ये देख क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट, ये बैलेंस करने का है तुमको. प्लस वॉच NI2. क्या करने का? पहला इतना तो अच्छा बेटा, मैंने देखो ट्रिक बताया कि नहीं? एसिडिफाइड रहेगा तो प्लस क्रोमियम विल बी ऑलवेज चेंज कितने का रहेगा इन दोनों का हमेशा? ये 6 का होगा. 6. अच्छा आयोडीन होता तो मैंने क्या बोला, I- को किस में कन्वर्ट कर देता है? अरे यार, आयोडीन को हाँ 0 में कन्वर्ट करेगा. I- को किस में कन्वर्ट करेगा? बस इतना समझ में आ गया. अभी मेरे को पता है यहाँ से 0 से इधर में कितने का फर्क होने का? 1 का. लेकिन अपने पास ये आयोडीन कितना है? 2. तो ये अभी मेरे को फर्क कितने का करने का है? 6 का करने का है कि नहीं? अभी डिफरेंस 1 का नजर आ रहा है, लेकिन तेरे को इसको 6 का करने का है कि नहीं? तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे सॉरी, कलर चेंज करें. कलर किसका आएगा यहाँ पे बेटा? 6. लेकिन यहाँ पे आयोडीन ऑलरेडी 2 है, तो तू 6 लिख सकती है क्या? नहीं ना. कितना समझा? अब बेटा आ जा. अभी 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 क्या करेंगे बेटा? काउंट करो बेटा. क्या काउंट करेंगे? के यहाँ पे के कितना है? 2. और यहाँ पे ये कितना है? 6. यहाँ पे के कितना है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो. 4 हो गया ये. सल्फेट यहाँ पे कितना है? सिर्फ एक है. यहाँ पे कितना सल्फेट है? 4. 4 + 3. यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेगी? 7 × H2. तो यहाँ पे क्या करेगी? बैलेंस. समझा क्या? लेकिन वो लोग एग्जाम में कैसा करेंगे? ऐसा नहीं देंगे ना.
वो बड़े बेशरम हैं, वो आपको क्या करेंगे, ऐसा देंगे। कैसा करोगे? I minus two. I. अभी इतना तुमको समझा के नहीं, ये दोनों का डिफरेंस कितने का होता है बोलो बेटा? 6 का। तो ये भी इसका आगे तो क्रोमियम 2 डाले। हाँ, ऑलवेज 6 एसिडिक मीडियम, ऑलवेज। ठीक है। I minus आई two. माइन ये 1 का है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का करना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे तो 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 के I2 है, तो क्या लगेगी 3। कितना हो गया? अब अपने को क्या करने का बोलो भाई? नहीं, वो कितना है? Seven. तो यहाँ पे Seven. क्या डालना पड़ेगा? और यहाँ पे एच कितना है? हो गया। अब हाँ, इजी ना? तुमको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहा है? ये आएगा बेटा बैलेंसिंग। ये किसका मैं कर रहा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये के आई का कर दिया कि नहीं बोलो? बराबर है। अच्छा, सल्फर में भी करते हैं, तो एक तो चलो ओरली बताओ बेटा, मैंने सल्फर का ट्रिक दे दिया था, सल्फाइड से वो क्या बन जाता है बोलो भाई? ये तो 6 का डिफरेंस है कि नहीं? सल्फाइड में -2 से सल्फर में 0 है, तो डिफरेंस कितने का है बोल बेटा? 2 का। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? 3। तो यहाँ पे भी मैं क्या डालूंगा? बराबर है कि नहीं? अब क्या करने का है बोलो बेटा? ये 6 है। हो गया ना? सल्फर कितना है तुम्हारा? 3 हो गया कि नहीं? अभी क्या करेंगे? सल्फेट यहाँ पे कितना है बोल? 3 और 1। यहाँ पे सल्फेट कितना है? सिर्फ 1 है ना? तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? बराबर हो गया। पीएच तुम्हारा कितना है? नहीं नहीं, देखना बेटा, 4 × 2 8, 8 और ये कितना है? 6, 14। तो यहाँ पे कितना है? 2 ही है ना? हमें क्या डालेंगे? बैलेंस। समझे क्या? अरे बोलो ना। लेकिन तुम्हारा ये देख ऐसा है, तुम्हारा पोदार का इसमें देख ऐसा वो लोग देखे, ये देख रहा है ना बेटा, ये सब बताया ना मैंने अभी। बैलेंस पूरा कंपाउंड नहीं देखे, आयन देखे तो और इजी हो गया कि नहीं बोलो? अरे वी डिड राइट नाउ ऑल दिस। सर तुम लोग पूरा इक्वेशन देंगे पूरा इक्वेशन, हाँ, अपने को बैलेंस करने का, खत्म। या हाँ तो दैट इज व्हाट, तो फॉर दैट आल्सो आई हैव गिवन यू दिस ट्रिक और नॉट, टेल मी। अरे लुक लुक बेबी, आई हैव गिवन यू ट्रिक ना बेटा। It will become Cr plus, or if Fe2 plus will be given, we'll write Fe3 plus. Left part तो देंगे ना, S2 minus will become S, I minus will become I2। ए क्रोमेट देख, ये क्रोमेट क्या होता था तेरा? Cr देख, इसमें 2 डबल बॉन्ड होता है और क्रोमेट में 2 माइनस है, तो ये O पे -4 होता है। ए हाइब्रिडाइजेशन इज नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ओनली, तो हमने सिंगल बॉन्ड विल टेक 1 2 3, 5 बॉन्ड को वी डोंट कंसिडर, सो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3, therefore it is what बेटा? टेट्राहेड्रल। इसमें क्रोमियम क्या है? D0 हो जाता है। +6 दिया ना? क्रोमियम में D5 4s1 होता था, ये कलरलेस होता है, याद रखना। क्रोमेट इज व्हाट? बट डाइक्रोमेट इज कलर्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग D0। व्हाई? चार्ज ट्रांसफर पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है? अरे बोलो रे। अभी ये हम लोग ने पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, अभी क्या पढ़ेंगे? कमीनो 4। कमीनो 4 में 2 चीजें, एक तो होता है बेटा MnO4 2- को क्या कहते हैं? मैंगनेट। क्या बोलते हैं? और ये बेटा MnO4 1- को क्या बोलते हैं? परमैंगनेट। दिस इज मैंगनेट एंड दिस इज परमैंगनेट। ये इसका O पे 2 माइनस चार्ज है ना, तो देखो ऐसा 2 माइनस है। टेट्राहेड्रल, इसमें MnO4 पे कितना चार्ज है? 1-, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड 3 है और 1 माइनस। ये MnO4 में Mn का कितना था नॉर्मल? 3d5 4s2, तो Mn+6 का क्या होगा? 3d1। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेट। और ये कलर्ड होता है बेटा, ये कलर्ड है बेटा। ठीक है, इसका कलर क्या है बोल बेटा? ग्रीन। क्या है?
और इसमें डी में 1 है ना बेटा, तो डी डी ट्रांजिशन होगा कि नहीं? तो ये कौन है तेरा? मैंगनेट। मैंगनेट इज कलर ड्यू टू व्हाट? डी डी ट्रांजिशन। ए जोया बेटा यहाँ पे देख क्या है, MnO4 माइनस है, Mn का कितना हो जाएगा बेटा? +7 है ना उसमें, 3d5 4s तो 3d0 गया, तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन वो कलर क्या होता है बोलो बेटा? अच्छा एग्जाम में ये भी पूछेगा Mn+2 इज व्हाट बेटा? डाया और पैरा, तो इट इज डाया। लेकिन कलर इसका क्यों होता है? चार्ज ट्रांस। इतना समझा? पर्पल कलर ड्यू टू चार्ज। अच्छा बेटा हम लोग ने अभी MnO4 का दो आपको पढ़ना है बेटा, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो क्या होता है देख बेटा, मैं तुमको ट्रिक बता देता, चल ये देख। एसिडिक मीडियम में वो क्या करेगा, Mn+7 से कितना हो जाएगा? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन चेंज इन ऑक्स। एसिडिक मीडियम में उसका कितना होता था? चेंज 6 का था, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें अपने को दो चीज पढ़ना है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक में उसका चेंज कितने का है बोलो बेटा? 5। तो Mn+7 अगर कभी भी होगा तो वो खुद क्या बनेगा? Mn+2 बनेगा, और दूसरे को क्या करेगा? बढ़ाएगा, सेम उसके जैसा ही। +2 को +3, 1 माइनस को 0, सल्फाइड को सल्फाइड को। क्लियर है? इसका बैलेंसिंग कैसे करोगे? अच्छा ये ऑक्सलेट है बेटा, ऑक्सलेट को क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता था कि नहीं? तो HH को निकालेगा तो ऑक्सलेट बनेगा, ऑक्सलेट को क्या बना देता है? कार्बन डाई। ये आप प्रैक्टिकल कर दो, CBSE वाले बच्चे विल डू प्रैक्टिकल, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। करवाया कि नहीं तुम लोगों को? कराया, तुम लोग को भी करवाएंगे। न्यूट्रल और अल्कलाइन का सेम है बेटा। न्यूट्रल और अल्कलाइन में बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का होगा? सिर्फ 3 का होगा। कितने का होगा? देखना बेटा यहाँ पे, वो +7 से क्या बनेगा? +4। +7 से क्या बनेगा? और उसमें अदर में बेटा एक ही रिएक्शन है, आयोडीन I- से क्या बना देगा? I+5। क्या बना देगा? अल्कलाइन और न्यूट्रल का अगर पूछेगे बेटा, अल्कलाइन और न्यूट्रल के लिए क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन? Mn का कितना होगा बोलो बेटा? 3 का होगा। और दूसरे का वो क्या करेगा? -1 से कितना करेगा? और एसिडिक मीडियम रहेगा तो खुद का क्या होगा? +7 से दूसरे का नॉर्मल के फुट डाइग्राम में। पहले मैं तेरे को ना एसिडिक मीडियम का ही बताता, ये न्यूट्रल और बेसिक का बाद में बता। चलो पहला एग्जांपल, सेम ये वाला एग्जांपल करें। आप मत ये मत देखो, आप डायरेक्ट मैं जैसे बताता हूं वैसा करो। हम लोग अभी यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? Camino4 प्लस एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 लेके कि नहीं बाय डिफॉल्ट? सेम वही इक्वेशन है, फेरस सल्फेट। तो तुमको मालूम है यहाँ पे क्या बन जाएगा? K2SO4 MnSO4। बेटा जितना भी मेटल है उसका सल्फेट बनेगा, बराबर है? ये फेरस का क्या बन जाएगा? फेरिक। प्लस पानी पानी पानी। अब तेरे को पता है मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या है, एसिडिक मीडियम है ना, एसिड दिखता है मतलब कौन सा मीडियम है? एसिडिक। तो +7 से क्या बन जाएगा? डिफरेंस कितने का है? अब फेरस से क्या बन रहा है? फेरिक। ये +2 से कितना बन रहा है? +3। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब तू मेरे को बता यहाँ पर क्या है? नहीं 5 है और ये 1 है तो खो नहीं सकता है ना बेटा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसको किससे करेंगे? 10। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ। ए भाई 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 भाई, ले 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 ले। अरे बेटा यहाँ पे Fe2 था ना, तो मुझे यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा कि नहीं बोलो बेटा? अरे 2 Fe है तो 2 Fe करना पड़ेगा कि नहीं? तो दोनों, अच्छा ये 2 Fe का मिलके कितने का? तो 2 Fe का कितना था? +2। तो ये दोनों Fe का मिलके कितना था? +3। तो ये दोनों का मिलके +4 और +6 था, तो डिफरेंस कितने का था? 2 का था कि नहीं? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? अरे आज ने 2 × 2 +4 हुआ कि नहीं बोल बेबी? यहाँ पे एक का कितना है? +3। तो 2 × +3 तो कितना हो गया? +6 हुआ कि नहीं? तो +4 और +6 डिफरेंस कितने का है? तो ये 5 और 2 कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है ना। तो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड इज दिस मल्टीप्लाई बाय, तो अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर बोलो? 5 × 2 तो ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 10। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। बराबर है?
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, छू छू। अब बता सल्फेट कितना है यहाँ पे कितना है 2, और 5 into 3 15, 15 + 2 17 + 1 18, यहाँ पे कितना है 10। अब यहाँ पे तो ही नहीं, तो 10 को अभी तेरे को 18 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 8। 11 था लेकिन उसको तो इसको तो टच नहीं कर सकते ना, तो इसको 8 कर देगी कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब क्या करने का है, एच कितना है तेरा, हाँ यार बस, ठीक है। लेकिन मैं तेरे को कैसा दूंगा इसको एग्जाम में, ये देख बराबर हो गया कि नहीं। एग्जाम में मैं तुमको कैसे दूंगा ये, ए बेबी MnO4 1 - M + H + M + Fe2 प्लस, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओए आयंस के फॉर्म में मैं ऐसे दूंगा, वॉच कैसे करेगी बोल, चले आजा अवनी। ये +7 से +2 तो कितने का डिफरेंस है 5। हाँ ये इसका कितने का डिफरेंस है तेरा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, बराबर है। अब क्या करेगी, वो कितना है यहाँ पे तेरा, यहाँ पे 4 डालेगी, हो गया। आयंस में देगा तो और आसान हो जाएगा, वो सल्फेट सल्फेट का मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, समझी क्या। बोलो, मैंने दोनों फॉर्म बता दिया तुमको। अभी सल्फाइड का भी आएगा तो कर पाओगे कि नहीं बोलो, बताओ क्या जोया अख्तर, ले मैं बता देता हूँ। आयंस वाला बताओ पहले, अरे बोलना बेबी, एसिडिक मीडियम है ना तो H+ भी है, ये ले वॉच क्या करेगी बोल, ये +7 था, ये +2 है, तो कितने का डिफरेंस है 5 का। ये -2 से 2 तो डिफरेंस कितने का है, तो क्या करेंगे बेटा, ये 5 है 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो क्या मिलेगा बोलो, छू छू 5 5 हो गया। वो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, यहाँ पे 4 डाल। हाँ सर ये कर दो पेटो का। Oh, yo, bro, my bad. 2 into 4 8, I forgot it बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 8। वेरी गुड, आपकी नजर निर्मा सुपर, वेरी गुड। 8 into 2 कितना हो जाएगा बोल बेटा 60, क्लियर है। इसी दिव्या हंस रही है मस्त, अरे समझ में आ रहा है, ये बहुत आसान नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा है, मेरा ट्रिक करोगे तो आएगा वरना नहीं आएगा, क्या। और देख देख आया ना अपन ने, आयंस वाला दिया तो बहुत वाली इजी। ए रुक जा, तुम लोग भाग कहाँ रहे हो, ये बाकी है अपना वो बेसिक मीडियम का बाकी, अरे हाँ सॉरी, कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल, न्यूट्रल बाकी है ना भाई, सॉरी न्यूट्रल नहीं बेसिक, ए भाई किधर गया तुम लोग, हाँ बेसिक नहीं सॉरी, हाँ बेसिक और न्यूट्रल बाकी है, ए बेबी, नहीं नहीं नहीं, अरे रुकना, एक ही एग्जाम्पल है इसमें, एक ही है, टफ है, 5 मिनट बाकी है बेटा। +7 से कितना हो रहा है बोल बेबी, और ये बहुत, ये थोड़ा संभाल गया बेटा, इसमें देखिए I- से क्या करेगा दूसरे का I+, अच्छा चल इसमें याद रखना है, ये +7 से कितना हो रहा है +4 हो रहा है, मुझे इसको मैं पहला गंदगी हटा देते इसकी, तो ये यू 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 यू, वाओ ब्यूटीफुल, आ जाओ इधर आ जाइए भाई, ये कमीनो 4 और देखिए पहला ढूंढने का तेरे को कैसा, अपने को मालूम नहीं बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम, अब यहाँ पे ढूंढेंगे इसका कितना मिलेगा +7, इसमें आपको कितना मिलेगा, तभी तुमको समझ में आ गया ना कौन सा मीडियम है, वो न्यूट्रल या बेसिक है। यहाँ पे आयोडीन का एक का कितना है -1, इसमें कितना आएगा +5, अरे ऑक्सीजन का -6 + 1, कितने का डिफरेंस है भाई इधर पे 6 का,
इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 तो इसको क्या करेंगे बोल बेटा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, बराबर है। यस अभी बेटा यहाँ पे किरण कितनी है? क क क क क क क क 2 है ना, और एक 3, यहाँ पे भी यहाँ पे कितना है? हाँ एक और एक ही है ना बेटा यहाँ पे? हाँ 3 अबे जी हाँ, तो मतलब इसको भी मैं क्या करूंगा? 2 डालूंगा। अच्छा इसको डिस्टर्ब करता तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता था ना प्रोग्राम। अब अपने पास एम एन कितना है? 2 2 है, बरोबर है। और क्या है बोल भाई? ओ 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 नहीं, एच कितना है? तो 2 है। ओ कितना है? 2 इंटू 4, 8 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 2 4, बैलेंस 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ है क्या? बैलेंस बैलेंस ना? हाँ पक्का? हाँ नहीं, के ये तो बैलेंस हो गया? हाँ नहीं यार, आए 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 आए, बराबर है, बैलेंस है। हो गया बैलेंस था, बराबर है, या वी वर करेक्ट। यस यस, हो गया। इजी था बेटा, समझे कि नहीं? फिर क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्जेलिक एसिड वाला आएगा, मेरे को बाद में बोलना नहीं तुम लोग। ये देख, ऑक्जेलिक एसिड वाला, एसिडिक मीडियम वाला आएगा। इसको देख, मैं फास्ट वाला बताता हूँ, रुक जा एक मिनट, वाले ये देख लेना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देख, ये दिया है यहाँ पे ये लोग ने, ये देख सल्फाइड आया कि नहीं, ये देख रहा है? बैलेंस वाला आएगा। ये देखिए, एक प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पूरा मस्त पैकी मैंने बता दिया ना धो के। फिर क्या है? ये चिंदी है बेटा। ये बैलेंसिंग देख, अभी ये किया था ना MnO2। अरे यार, क्या ये लोग पका रहे हैं, एक का एक चीज किधर गया? हाँ, ये देखिए बैलेंसिंग सब आएगा ना ये भाई, ये देख लो। है ऑक्सैलिक एसिड वाला क्यों नहीं दिया? नहीं, रुक जाना एक मिनट देख, एक लास्ट है बेटा, बस उसी से रिलेटेड है, लेकिन अब लॉजिक वही है बेटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को प्रैक्टिकल में भी है। ये गॉट इट ब्रो, ये देख आ गया। ए, मिल गया, ये देख। आओ ना, किधर है भाई? हम्म हम्म ए भाई ये देखो, ऐसा देखे बेटा तुम लोग, MnO ए मनो मनो मनो, आपको ऐसा आयन फॉर्म में देखे MnO4-। तुमको प्रेडिक्ट कैसे करने का वो भी मैं तुमको बता थी। एसिडिक मीडियम दे दिया है, तुमको पता है एसिडिक मीडियम में Mn क्या था तुम्हारा? +2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देगा? पानी पानी पानी। अब क्या करेंगे बोलो? चलो आ जाओ आ जाओ। ये +7 से कितना है? +2, तो डिफरेंस कितने का है? 5 का है। ऑक्सीजन माइनस माइनस एंड माइनस को क्या ऐड करेगा बेटा? -2 आएगा बेटा, +6, बराबर है, -4 माइनस +4, बराबर। ए भाई, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 2 का है बेटा। 5 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर इल्ले, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगी मैं 2 से, इसको किससे? 5 से। ये लेकिन ये 5 ऑलरेडी 2 है, तो अगर देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? 10। झिंगे, 5 × 2 है ना, तो यहाँ पे 10 डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 2। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं ना भाई, क्या करेंगे बोलो तन्वी बेटा? ओ, क्या हाइड्रोजन पहले? ओ, 2 × 4 8, 5 × 2 28, 28 है, यहाँ पे कितना है? ओनली 20, तो आई टू पुट हियर H। 16 हो गया कि नहीं? देखने का है, चलो ये देख बरोबर हुआ, देख रहा है कि नहीं? ये देख, आओ जो, जय श्री कृष्णा। ये F ब्लॉक इज रिमेनिंग। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रो का नोट्स लेके जाओ याद से। हाँ नहीं, F ब्लॉक बहुत छोटा है,
बस ए सैटरडे भी फिनिश ऑफ योर पोर्शन। चलो ये लेकिन बेटा तुम्हारा वो क्यूबी वूबी मेरे को